नमस्कार, मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के बैक्टीरिया एंड वायरसेज ऑफ मेडिकल इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करेंगे। तो जीवाणु चिकित्सा जगत में पैथोजन के नाम से जाने जाते हैं और ये अनेक प्रकार के रोग जो है वो प्राणियों में उत्पन्न करते हैं। जीवाणु जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया सूक्ष्म संरचनाएं होते हैं जो गोल छड़ के समान या भिन्न आकृति के होते हैं। जीवाणु को अभिरंजित करने के लिए क्रिस्टल वायलेट तथा आयोडीन का उपयोग किया जाता है। इन अभिरंजकों के द्वारा ये ग्राम धनात्मक जीवाणु नीले रंग में अभिरंजित हो जाते हैं और इन अभिरंजित जीवाणुओं को अल्कोहल में रखे जाने पर भी ये अपना रंग नहीं छोड़ते और अभिरंजित ही बने रहते हैं, इसलिए इन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। इनकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की भित्ति अधिक मोटी और दृढ़ होती है। इन बैक्टीरिया की भित्ति में मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिएट पाया जाता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है इनकी भित्ति में लिपिड की मात्रा अधिक परंतु एमिनो एसिड्स की मात्रा बहुत कम होती है। ये जीवाणु सामान्यतया गोलाकार आकार के होते हैं। ये जीवाणु क्षार के प्रति प्रतिरोधी होते हैं तथा उसमें क्षयित नहीं होते। इन जीवाणुओं पर अनेक एंटीबायोटिक्स का प्रभाव नहीं होता है, परंतु पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के प्रति ये संवेदी होते हैं। ये एंटीबायोटिक इन्हें मार देते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक जैसे क्लोरोमाइसिटिन, टेट्रासाइक्लिन भी जीवाणुओं को मारने में सक्षम होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है इनमें जनन की क्रिया जो है वो स्पोर्स के द्वारा होती है। इनका उदाहरण है क्लास्ट्रीडियम टिटेनाई, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, स्टेफाइलोकोकाई, ये सभी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। स्टेफाइलोकोकाई जो हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। ये वार्म ब्लडेड जंतुओं की त्वचा की ग्रंथियों, नाक तथा अन्य भागों की श्लेष्मा झिल्लियों आदि में पाए जाते हैं। इसके अलावा अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री में भी ये पाए जाते हैं। इस वंश के जीवाणु मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, बहुव्यापी होते हैं, शरीर की सतह पर सूजन, मवाद युक्त फोड़े, घाव उत्पन्न करते हैं। ये पेनिसिलिन और अन्य प्रतिजैविक दवाओं के प्रति प्रतिरोध क्षमता प्राप्त करने का गुण रखते हैं। ये एकल युग्म में या 4 के समूह में या अनियमित समूह में रहते हैं और सड़ने या अपघटित होने वाले कार्बोहाइड्रेटों पर अधिक शीघ्रता से वृद्धि करते हैं। इनके समूह अधिकतर अंगूर के गुच्छे के समान दिखाई देते हैं। यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये संरचना में आकार में गोलाकार होते हैं और इन पर गति अंगों का अभाव होता है। इस तरह ये नॉन मोटाइल होते हैं। जनन प्रक्रिया में स्पोर्स नहीं बनते हैं और इनमें संपुट नहीं पाया जाता है। ये एनिलीन अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किए जाते हैं। सामान्यतया परजीवी एवं मर्तोपजीवी होते हैं। इनके इस रोग के जो लक्षण हैं वो इस प्रकार है कि स्टेफाइलोकोकी के प्रभाव से फोड़े, फनर्कल्स, गांठें आदि हो जाती है। कभी कभी इनके प्रभाव से सेप्टिसीमिया हो जाता है। यदि जीवाणु का प्रभाव अधिक हो जाता है तो बुखार, सिरदर्द, कमजोरी, एनोरेक्सिया हो सकता है। ये जीवाणु फेफड़े, मस्तिष्क आदि में फोड़े या गांठें उत्पन्न कर देते हैं। रोग के लक्षण संक्रमण के 4 से 10 दिन में प्रकट होते हैं। इन्फेक्शन किस प्रकार होता है इनका,
तो इनका इन्फेक्शन जो है वो गंदे कपड़े, भोजन, जल आदि के उपयोग से होता है। नाक से बहने वाले द्रव्य, छींकने आदि से भी इसका एक इन्फेक्शन हो सकता है। रोगी के संपर्क से भी इसका इन्फेक्शन हो सकता है। रोगजनकता, प्रकृति में विस्तृत रूप से वितरित इस समूह के जीवाणु विशेष रूप से स्टेफाइलोकोकस ओरियस विभेद महत्वपूर्ण रोगजनक माने जाते हैं। इनके द्वारा मवाद युक्त घाव, साइकोसिस, कार्बंकल, निमोनिया, ओस्टियोमाइलाइटिस, फोड़े आदि रोग उत्पन्न होते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो है इनका, वो रोगाणु के प्रभाव से मुक्त रहने के लिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य व स्वास्थ्य रक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गंदे कपड़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। गंदा एवं दूषित भोजन, अस्वच्छ जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। नाक से एवं खांसी से निकलने वाले बलगम को मिट्टी में दबाना चाहिए। रोग हो जाने पर प्रतिजैविक औषधियों का सेवन करना चाहिए, जैसे पेनिसिलियम, सिपोलोस्पोरिन, वेंकामाइसिन चिकित्सक के परामर्श के अनुसार लेनी चाहिए। नेक्स्ट जो है आपके बैक्टीरिया वो है स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई जो है ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं। ये विशिष्ट जीवाणु मनुष्य में मुख व आंत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा सड़े हुए दूषित पादप रस तथा दूषित डेयरी उत्पादन आदि में भी पाए जाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणु एकल अथवा समूह में पाए जाते हैं। इनके आकार में जो है छड़ सदृश ये आकार के होते हैं और व्यास 0.5 से 1 माइक्रोन होता है। इन पर गति के अंगों का अभाव होता है। इस जीवाणु के चारों ओर आवरण पाया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में ये नहीं पाया जाता है आवरण, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में संपुट या कैप्सूल या आवरण पाया जाता है। ये जीवाणु जनन प्रक्रिया में बीजाणु बनाते हैं और हीमोलाइसिन, ल्यूकोसिडिन और फाइब्रिनोलाइसिन टॉक्सिक पदार्थ शरीर में उत्पन्न करते हैं। इसकी 2 जातियां हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस और स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जीवाणु समूह में रहते हैं तथा एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। इनके संक्रमण से संक्रमित मवाद बनाता है। गले में जलन, खरांश होती है और मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे स्कारलेट फीवर, रूमेटिक फीवर और एरिसीपेलस फीवर। स्कारलेट फीवर जो है इसमें गला एवं टॉन्सिल प्रभावित होते हैं। मध्य कर्ण में भी संक्रमण हो जाता है। रूमेटिक फीवर में मनुष्य के जोड़ों के ऊतक, हृदय एवं अन्य अंगों में जलन एवं दर्द होती है। एरिसीपेलस फीवर में त्वचा की लसिका ग्रंथियों में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और तेज बुखार होता है। स्ट्रेप्टोविरिडीन जीवाणु का संक्रमण गले तथा विशेषकर मुख में होता है। दांतों की जो पल्प कैविटी है इसमें प्रविष्ट कर यहाँ पर ये शोथ उत्पन्न करते हैं और हृदय के कपाट भी प्रभावित हो सकते हैं। रोग का जो प्रसारण है वो नाक, गले से निकलने वाले बलगम, दूषित दूध, मिट्टी के कण तथा संक्रमित व्यक्ति के नाक, गले से निकलने वाले द्रव्य की बूंदें स्वस्थ शरीर में मुख आदि से प्रवेश करने पर तथा दूषित दूध एवं भोजन का उपयोग करने से फैलता है। पैथोजेनिसिटी जो है इसमें स्ट्रेप्टोकोकाई की कुछ स्पीसीज जंतुओं की श्वास नली एवं आंत्र में सहभोजी के रूप में रहती है, किंतु कभी कभी ये रोग उत्पन्न करती है।
जंतुओं की त्वचा में प्रवेश कर विभिन्न प्रकार के ज्वर, गले के रोग, मेनिंजाइटिस, निमोनिया आदि रोग उत्पन्न करते हैं। ये बचने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के प्रभाव से बचने के लिए दूषित भोजन, दूध आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूध पाश्चुरीकरण करने के बाद ही जो है यूज करना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति को पृथक रखना चाहिए। फर्श, टेबल की सतह आदि दैनिक उपयोग में प्रयुक्त वस्तुओं को डिसइंफेक्टेड कर रोग को फैलने से रोका जा सकता है। इसके इलाज में उपयोग में आने वाली कुछ औषधियाँ हैं, जैसे पेनिसिलिन जी, प्रोकेन, पेनिसिलिन जी इत्यादि। इनको चिकित्सक के परामर्श के अनुसार उपयोग में लेना चाहिए। धन्यवाद।